हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स ग्रो विथ स्मार्ट ट्रिक्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों हमारे लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मार्केट में हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो लिक्विडिटी जोन है वो किधर है। दोस्तों, जब मार्केट लिक्विडिटी जोन को हिट कर देती है तो उसके बाद हम लोग अपना एंट्री जो है या फिर अपोजिट साइड की ओर ले सकते हैं या फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अगर फर्दर आगे कोई लिक्विडिटी जोन है तो। ठीक है गाइस, तो अगर मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देती है कि जैसे के लिए 3-4 टच दे देती है कोई ट्रेंड लाइन पे और वहाँ पर वो एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट कर देती है दोस्तों, और वहाँ के बाद अगर वो गिरने लगती है, मार्केट अगर वहाँ से गिरने लगती है उस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ से अगर डाउनफॉल गिरने लगती है 3-4 टच देने के बाद, तो दोस्तों ये एक ट्रैपिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें डाउन साइड की ओर ट्रेड ना लेते हुए हम लोग एक अप साइड की ओर ट्रेड का प्लान करेंगे जहां तक हम लोग का हाईएस्ट लिक्विडिटी जोन है। तो गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए। हम इस वीडियो में आप बताएंगे कैसे जो मार्केट जो है कैसे लिक्विडिटी पे काम करती है और कैसे किस तरह से दोस्तों मूव करती है। तो चलिए गैस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपके पास जो चार्ट है, ये जो एक्चुअली 30 मिनट्स का चार्ट है। तो इस चार्ट में गैस आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ से गिरी तो ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कितना रेस्पेक्ट दिया है ना। देखिए आप लोग, 1 टच, 2 टच, 3 टच, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना दी, लिक्विडिटी जोन बना दी। यहाँ पे दोस्तों क्या बना दी, लिक्विडिटी। तो मार्केट जब फर्दर जब नीचे गिरने के बाद जब यहाँ से बाउंस बैक ली तो मार्केट इस कैंडल से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस कैंडल से इसने इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप किया। लेकिन क्या मेरा आपसे ये सवाल है, क्या अभी इसने सारा लिक्विडिटी को हटा दिया है? मतलब कहाँ, जहाँ पे अब देखिए, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट, मतलब इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हल्का सा हिट करके फिर नीचे डाउनफॉल जाने लगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ध्यान से देखिए मार्केट ने क्या किया है। देखिए मार्केट ने क्या किया है, इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखिए, इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ से हल्का सा नीचे की ओर मूव की। ठीक है दोस्तों, ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है 30 मिनट्स का, इसके लिए हम लोग अभी लोअर टाइम फ्रेम पे चार्ट पे भी देखेंगे अभी इसको और समझेंगे। तो यहाँ के बाद बहुत सारे, जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया होगा तो बहुत सारे रिटेलर ने यहाँ पे क्या किया होगा दोस्तों, सेल करना शुरू कर दिया होगा। और जिसने यहाँ पे सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, जिसने इस पॉइंट पे सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, और जिसने इस पॉइंट पे सेल किया होगा इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर है, तो गाइस याद रखिएगा, जिसने यहाँ सेल किया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, जिसने इस पॉइंट पे सेल किया उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, जिसने इस पॉइंट पे सेल किया उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर। तो मतलब मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो रिटेलर का है वो यहाँ तक है। तो हम लोग गाइस क्या करेंगे, क्या हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की ओर ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी डाउन साइड की ओर ट्रेड नहीं लेना है गाइस, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। मतलब बहुत सारा एसएल जो है यहाँ पर रिटेलर का जो है वो क्या है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है गैस, यहाँ पर बहुत सारा एसएल किस कहाँ पर दस, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारा एसएल अभी पड़ा हुआ है। तो हमको यहाँ पर डाउन साइड की ओर ट्रेड प्लान नहीं करना है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी तो हमको फटाक से लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। तो चलिए, अब हम लोग बिना लेट किए हुए, हम लोग ये हम लोग का अभी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो अब हम लोग जाएंगे, जब भी हमको दोस्तों एंट्री लेना है तो वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलेंगे। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं हमको कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था। मतलब कहाँ पे एंट्री, सब लोगों ने तो यहाँ पे सेल किया होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड की ओर ट्रेड लेंगे। अपसाइड की ओर ट्रेड क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अभी एसएल पड़ा हुआ है, तो इसकी एसएल को क्या करेगी, हिट करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग कहाँ पे एक रिस्क प्लान कर सकते थे कि मतलब हाँ, अभी भी जो है मैक्सिमम रिटेलर का एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मार्केट में चांस है कि मार्केट अपसाइड की ओर मूव करेगी और सारे रिटेलर्स का जो मैक्सिमम एसएल यहाँ तक है उसके एसएल को क्या करेगी, हिट करेगी। जैसा कि आप लोग हायर टाइम फ्रेम पे देख भी सकते हैं, इसने मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गई और इसने सारा रिटेलर का एसएल को हिट करके, देखिए मैक्सिमम जो एसएल था उसको हिट करके हम लोग को अपना टारगेट दे दिए। तो चलिए हम लोग अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को जैसे मतलब इस ट्रेंड लाइन को जैसे टच की थी, तो हमको बस यहीं के बाद हमको क्या करना है, अब लोअर टाइम फ्रेम पे चलना है। ठीक है, और यहाँ के बाद हमको एक एंट्री डिफाइन करना है अपसाइड की ओर। तो चलिए लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट गाइस।
हाँ, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपने लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और इसी पे मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन था ये वही ट्रेंड लाइन है जहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किए करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम मार्केट जो नीचे गिरने लगी। अब यहाँ के बाद बहुत लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, सेल किया होगा, जैसा कि मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे बताया था। तो अब हम क्या करना है, जब भी हमको एंट्री डिफाइन करना है वो लोअर टाइम फ्रेम पे करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी है वो बहुत ही इफिशियंसी कैंडल बनी है। तो इफिशियंसी कैंडल का जैसे ये जो गैप है, ये जो आपको गैप दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं इसको, जैसे इस गैप को फिल करेगी और फिल करने के बाद जैसे ही कोई एक लिक्विडिटी को स्वीप करेगी उसके बाद हम लोग अपना बाय साइड की ओर दोस्तों ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम क्लियर दिखे। तो अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, तो यहाँ पे टच देने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, फिर दोबारा इसने इसी इसी ट्रेंड लाइन को टच देके हल्का सा पुल बैक लेके ऊपर लेके उसके बाद इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। मतलब यहाँ पे इसने क्या किया, लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया कि मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर की ओर गई, ठीक है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी जोन क्रिएट किया और इसने जैसे इस कैंडल ने जैसे इस वाले ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को स्वीप किया। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया ये एक लिक्विडिटी जो है, तो मार्केट जैसे ही इस कैंडल ने जैसे ही इसके लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप किया, तब जाके हम लोग फटाक से ना दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे अपसाइड की ओर। तो दोस्तों हम लोग का जो परफेक्ट एसएमसी एंट्री था वो इस लाइन के लिए वो कहाँ था दोस्तों, इस लाइन पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग का एंट्री पॉइंट था और इसी के लो का मेरा क्या था दोस्तों, एसएल था। ये हम लोग का एसएल है, ये हम लोग का क्या है दोस्तों, एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर यहाँ पे हम लोग एंट्री लेना है, यहाँ का हम लोग को एसएल लगा देना है। और दोस्तों टारगेट हम लोग का क्या होगा, टारगेट हम लोग का होगा हायर टाइम फ्रेम में जहाँ पर मैक्सिमम रिटेलर का एसएल है उससे हम लोग थोड़ा नीचे रखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मार्केट वहाँ तक ना जाके मार्केट वहाँ से गिरने लगती है, उसके कुछ समय आधा घंटा एक घंटा बाद जब मार्केट अपसाइड की ओर जाती है तो उससे क्या होता है, हम लोग का प्रीमियम जो है वो डीके होता है। तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम जो मतलब हम लोग का जो टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रहेगा, तो वहाँ तक का रहेगा जहाँ तक रिटेलर का मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, ठीक है, उससे हम लोग थोड़ा नीचे रखेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा नीचे रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग टारगेट को समझने के लिए फिर से हाइयर टाइम फ्रेम पे चलते हैं 30 मिनट्स पे। तो हम लोग का एंट्री कहाँ पे है, हम लोग का एंट्री था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर गैस आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग का एंट्री जो है वो इस पॉइंट पे है। और अभी मैं दिखाऊंगा जब हम लोगों ने इस पॉइंट पे एंट्री लिया था तब बैंक की निफ्टी किस पॉइंट पे थी और जो हम लोग का टारगेट था वो किस पॉइंट पे था, ठीक है। तो चलिए पहले हायर टाइम फ्रेम पे हम लोग अपना टारगेट को समझ लेते हैं। तो गैस हम लोग फिर से एक बार हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट्स पे आ गए हैं। तो हम लोग का जो गैस जो मतलब हम लोग का जो मतलब एंट्री था, आप लोग ध्यान से देखिए, इसी पॉइंट पे हम लोगों ने एंट्री लिया था जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। और हम लोग का जो मैक्सिमम रिटेलर का जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ तक था। खैर मार्केट ने यहाँ तक टच दिया भी है, लेकिन हम लोग को जो रखना है वो कहाँ तक रखना है, अब देखिए हम लोग अपना टारगेट जो इसी तक रखेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है गैस। हम लोग अपना टारगेट कहाँ तक रखेंगे, यहाँ तक, एक थोड़ा पीछे ही रखिए, ठीक है। क्योंकि ये भी एक अच्छा प्रॉफिट ही है, ज़्यादा हम लोग को लालच नहीं करना है क्योंकि कभी कभी मार्केट जैसा कि मैंने बताया वहाँ तक मूव ना करते कि गिरने लगती है। तो हम लोग का यहाँ तक मैक्सिमम एसएल है, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए अब ग्रीन कैंडल से मैंने इसको इंडिकेट भी किया है, ध्यान से देखिए, ये देखिए। तो हम लोग का जो मैक्सिमम एसएल है वो यहाँ तक रहेगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं, ये जो हम लोग का एंट्री पॉइंट से लेकर यहाँ तो जो हम लोग का टारगेट था, ये हम लोग एक ही दिन में ये टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ये दोस्तों एक्चुअली 1 की 2 मार्च का चार्ट है। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि हम लोग का एंट्री पॉइंट बैंक निफ्टी में कितना था और हम लोग का टारगेट क्या था। तो चलिए समझते हैं। तो गैस जैसा कि हम लोग आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं जब हम लोगों ने यहाँ पे अपना एंट्री पुट किया था इस पॉइंट पे, तब बैंक निफ्टी थी यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए 46,870, मतलब हम मान के चलते हैं 46,900 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी। और हम लोग का जो टारगेट था वो इसका हाई था और इसके हाई के ठीक सामने जो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं 47,320, लगभग दोस्तों हम लोग को 400 पॉइंट्स का यहाँ पे हम लोग को ईजिली टारगेट हम लोग को क्या हो गया, मिल गया। और ये एक ही दिन में ये टारगेट मिल गया। और 400 पॉइंट्स मूव करने का मतलब है दोस्तों आपका कैपिटल जो है, अगर ये एक्सपायरी के दिन मूव मिली है तो आपका कैपिटल जो है 5-6 गुना हो गया होगा। और अगर एक्सपायरी के दिन ये अगर नहीं मिली होगी तो बेसिकली अगर किसी और दिन अगर ये मूव अगर देखने को मिला होगा, तो हमको अभी एग्जैक्ट याद नहीं है जिस दिन ये मूव देखने को, उस दिन डे कौन सा पड़ रहा था, ठीक है गैस। तो जो भी डेट पड़ रहा था, इतना एश्योर ही आपका जो कैपिटल है वो 2 से 3 गुना हो चुका है। मतलब आपका 10,000 रुपया 30,000 रुपये बन गए, आपके 1 लाख 3 लाख रुपये बन गए हैं एक दिन में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों मार्केट का साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी जोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है दोस्तों। आपको एसएमसी एंट्री कंसेप्ट फॉलो करना, स्मार्ट मनी लोग कैसे ट्रेड फॉलो करते हैं, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट में बनना है तो। गैस जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूँ, मैं आप लोग को पूरा कोर्स सिखाऊंगा, बेसिक से लेकर जो एडवांस तक है मैं पूरा आपको बताऊंगा।
तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखिए। जैसे ही हम लोग अपना मतलब 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं, जैसे ही और लोग हमसे इंटरेक्ट होने लगेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट का मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक जो कोर्स है वो मैं फ्री में यूट्यूब में वीडियो में अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। और आपको मैं शुरू से समझाऊँगा कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड लगना है, बैंक निफ्टी होती क्या है, किस तरह ट्रेड करते हैं, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्ज़िट लेना है, तो सारा चीज़ सिखाऊँगा दोस्तों। तो बस आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसको देखें और जान सकें। तो गाइस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।